एंटीबायोटिक लगा दिया, रिजल्ट नहीं आया उसका। कभी भी एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल 5 दिन रिजल्ट रहा सर। अच्छा। 5वें दिन फिर बाद में रिपीट। एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। पशुपालन टॉक्स के सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक दवाइयों के रेजिस्टेंस के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी जिसे कहा जाता है। आज का ये टॉपिक न सिर्फ पशुओं के संदर्भ में इम्पोर्टेंट होने वाला है, बल्कि इंसानों के संदर्भ में भी। अगर हम पशुओं से जो दूध वगैरह या कोई अन्य उत्पाद लेते हैं और इंसान उसको कंज्यूम करते हैं, तो दोनों को ये इक्वली कंसर्न रखता है, दोनों के लिए बराबर ये महत्व रखता है। इस तरह के टॉपिक्स को जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए इंटर रिलेटेबल होते हैं, कंसर्न रखते हैं, उसको बोला जाता है वन हेल्थ। तो आज का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का टॉपिक वन हेल्थ टॉपिक के अंतर्गत भी अपने महत्व को रखता है। आने वाले समय में भी WHO ने चेतावनी दी है कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हम बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं पशुओं में और इंसानों के द्वारा भी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी महामारी, जिसे कि साइलेंट पैंडेमिक भी कहा गया है, उसका रूप लेने वाली है। लेकिन एंटीबायोटिक दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल से या सही गाइडेंस में इस्तेमाल ना होने की वजह से या प्रॉपर शेड्यूल ना फॉलो करने की वजह से बैक्टीरिया में इन्फेक्शियस जो एजेंट हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उस एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हम आपके साथ में एक पशुपालक से बात की हुई जिन्होंने इस समस्या को फेस किया है, उस केस को भी डिस्कस करने वाले हैं, उस स्टोरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे उस पशुपालक से हमने जो बातचीत की, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारे साथ हैं श्याम सुंदर जी। कौन सा गांव है आपका? जंडवाड़ा नवंता जी। और डेयरी फार्म आपका? दहिया डेयरी फार्म। श्याम सुंदर जी की एक गाय है जिसमें इन्होंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए थे, तो क्या क्या समस्या आई आप थोड़ा बताओ हमारे साथियों को। मटेटस की समस्या जी, मैस्टाइटिस की समस्या आई और एंटीबायोटिक लगा दिया, रिजल्ट नहीं आया उसका। उसके बाद में फिर कल्चर करवाया। अच्छा। अभी कल्चर के हिसाब से हम चला रहे हैं एंटीबायोटिक तो रिजल्ट है उसका। अच्छा, आप कल्चर के जो आपका ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया। हाँ जी। अब हमारे पशुपालक साथियों को बताना चाहेंगे, इन्होंने पहले एंटीबायोटिक्स लगवाए थे अपनी गाय को, थनों में छिद्दियाँ आ रही थी और इनकी गाय अच्छी है, करीब 30 लीटर दूध देने वाली गाय है इनकी। जब मैस्टाइटिस की समस्या आई, इन्होंने एंटीबायोटिक अपनी गाय के लगवाए, है ना, जो उसका जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो करवाया। तो एंटीबायोटिक का असर कुछ दिन तक रहा, फिर कुछ दिन के बाद में दोबारा थनों में दूध में छिद्दियाँ आने लग गई, सूजन भी आई थी लेवे में। पहली बार आई थी, बाद में सूजन नहीं आई, बाद में दूध गाढ़ा हो गया, इसका मतलब दूध गाढ़ा हो गया। कितने थन इन्वॉल्व थे? तीन थन। अभी फिलहाल बाद में 4 ही हो गए। बाद में 4 थन इन्वॉल्व हो गए। फिर पहली बार एंटीबायोटिक लगवाई तो तब 3 थन इन्वॉल्व थे, जिसमें छिद्दियाँ आती थी, एक में दूध साफ आता था। दूसरी बार कुछ दिनों के बाद में दोबारा फिर थनों में छिद्दियाँ आने लगी, दूध गाढ़ा हो गया, 4 थन इन्वॉल्व हो गए। तो उन्होंने एंटीबायोटिक वही यूज़ करी है, दूसरी यूज़ करी थी आपने? हाँ जी, और दूसरी यूज की थी। फिर दूसरी यूज़ की थी। 5 दिन रिजल्ट रहा सर। अच्छा। 5वें दिन फिर बाद में रिपीट हो तो गया। आपने एंटीबायोटिक बदल के यूज़ हाँ करी। जी। फिर तीसरी बार इन्होंने, अब जब देखा भी 5 दिन असर रहा, फिर वापस देखा कुछ दिनों के बाद में फिर वही समस्या आ गई, थनों में दूध में छिद्दियाँ आने लगी। तो फिर इन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब बताएं। तो हमने देखा भी यहाँ एंटीबायोटिक्स पहले काफ़ी यूज़ हो चुके हैं, फिर हमने ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया। तो हमारे पशुपालक साथियों को ये बताना चाहते हैं, कभी भी एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल पशुओं में सोच समझ के करना है अपने को, और बिना डॉक्टर की गाइडेंस के नहीं करना है। कई बार किसी के पशु बीमार हो गया और किसी ने इंजेक्शन लगवा लिया एंटीबायोटिक की, आज तो उसमें क्या है भी 1 दिन लगवा लिया, 2 दिन लगवा लिया, फिर वो कहते हैं यार गाय तो ठीक होगी हमारी या भैंस ठीक हो गई, तो दोबारा वो एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू नहीं किया जाता है। जो उसका कोर्स है 3 से 5 दिन का, जो मिनिमम शेड्यूल है, उसको पूरा नहीं करते हैं। तो इससे एक तो क्या है कि जो डोज का पता नहीं रहता भी किस डोज में एंटीबायोटिक लगाए, इंजेक्शन किस डोज में दिए गए हैं, और जो ड्यूरेशन है कितने दिन के लिए लगना चाहिए वो भी कम रह जाती है। तो जो बैक्टीरिया हैं वो उनमें रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। वो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर दवाई के लिए बैक्टीरिया में अगर आप अंडर डोज देंगे या कम ड्यूरेशन के लिए देंगे तो बैक्टीरिया पे पूरा असर नहीं आएगा, तो उस ड्रग के लिए वो क्या है कि सेंसिटिव नहीं रहेंगे। भविष्य में मान लीजिए हम उसी एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं उस एनिमल पर, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। ये सिर्फ पशुओं के संदर्भ में नहीं है,
कल ही एक रिपोर्ट आई है एक न्यूज़पेपर में, एक देश का एक बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो 7 से 8 हज़ार जो इंसानों पर, जो मरीज़ों पर देखा गया है भी जो एंटीबायोटिक्स के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स के प्रति उनमें प्रतिरोधकता जो है वो डेवलप होती जा रही है। तो ये सिर्फ पशुओं पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारे इंसानों पर भी लागू होती है कि मान लीजिए आज कोई छोटी मोटी खांसी जुकाम हुआ, आप तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं और जब मर्जी उसको बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं, जो उसके लिए जो जिनकी सेंसिटिविटी थी वो कम होती जाती है, तो उन दवाइयों से में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए अपने पशुओं में सोच समझकर आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, उसकी आवश्यकता है या नहीं, डॉक्टर की गाइडेंस में आपने उसको यूज़ करना है। क्योंकि आने वाले समय में WHO ने भी रिकमेंड किया है कि जैसे कोविड एक महामारी थी, एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस आने वाले समय में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभरने वाली है। इसलिए एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते समय या अन्य किसी भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते समय प्रॉपर वेटनरी गाइडेंस में आप उस दवाइयों को इस्तेमाल में लेके आएँ, ताकि आपके पशुओं को भविष्य में कभी उन दवाइयों की आवश्यकता हो तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उन बैक्टीरिया में या उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डेवलप नहीं हो पाए। तो हमने श्याम सुंदर जी से यहाँ भी रिक्वेस्ट किया है कि इनको वैसे ध्यान भी था कि कितने दिन अपने को दूध इस्तेमाल में नहीं लाना, मान लीजिए दवाई एंटीबायोटिक लग रहे हैं इनके 5-7 दिन नहीं लेना चाहिए, वैसे तो 10 दिन, पर 5-7 दिन तो जरूर होना चाहिए सर। हाँ, तो हमारे पशुपालक साथी या अन्य दर्शक इस बात को गौर से सुने और ध्यान दें कि मान लीजिए किसी पशु के हम ज़्यादातर तो मैस्टाइटिस की समस्या में या अन्य किसी रोग में, डिजीज़ में हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, तो उस पशु का दूध आपने 5 से 7 दिन के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो 10 दिन तक भी उस दूध में रहते हों। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचने के लिए, एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहला तो इसके उत्पन्न होने के प्रति जो कारण है उसको दूर करना होगा कि कभी भी किसी भी पशु के बीमार होने की स्थिति में जब आप एंटीबायोटिक दवाइयों को इस्तेमाल में लेके आएँ, अपने पशुओं का इलाज पशुपालक साथी हमेशा क्वालिफाइड वेटनेरियन की गाइडेंस में करवाएं, ताकि एंटीबायोटिक दवाइयों का सही चुनाव हो और उस एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया जाए और सही डोजेज में हो, प्रॉपर ड्रग कॉम्बिनेशन में हो। ये सब चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में काम करेंगी तो पशुपालकों को अपने पशुओं का इलाज करवाने में, खासकर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनमें दिक्कत नहीं आएगी और पशुओं में भी हम एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति प्रतिरोधकता को जीवाणुओं में उत्पन्न नहीं होने देंगे। डेयरी फार्मिंग के अंदर पशुओं में दूध देने वाले जितने भी पशु हैं उनमें मैस्टाइटिस जो डिजीज़ है उसके होने की संभावना काफ़ी रहती है। अगर हम मैस्टाइटिस को होने ही नहीं दें या अर्ली स्टेज में उसका पता लगा लें, जैसे कि सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होती है, अगर उस स्टेज में हमें पता लग जाए भी हमारे पशुओं के अंदर मैस्टाइटिस आने वाली है और हम जैसे CMT टेस्ट कर लें तो पहले ही पता लग जाएगा भी इसमें सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, तो उसको टाइम रहते हुए उसका इलाज हो सकता है। दूसरा, अगर मैस्टाइटिस हो गई है या कोई किसी अन्य तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो राइट डोज ऑफ एंटीबायोटिक एंड राइट सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड ड्रग कम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भी सही तरह का चुनाव होना चाहिए और सही एंटीबायोटिक कम्बिनेशन की अगर ज़रूरत है तो उसको ही उपयोग में लाया जाए। कई बार जब हमें पशु जब बीमार है, पशु में कोई इन्फेक्शन है, अगर उस कंडीशन में एंटीबायोटिक का चुनाव करना है या कई बार एंटीबायोटिक कोई भी उस पर काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि अगर हम बीमार पशु का अगर दूध का सैंपल लें या पस का सैंपल लें या ब्लड का सैंपल लें, फिर उसको कल्चर करके देखें कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, किस तरह के एंटीबायोटिक ड्रग के प्रति वो सेंसिटिविटी रखता है, पता लग जाएगा भी कौन सी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल में लाने से उस बैक्टीरिया में सेंसिटिविटी है और उस इन्फेक्शन का उससे इलाज हो सकता है। पशुपालक साथी इस बात का भी ध्यान रखें, अपने पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए वो अपने फार्म्स का, डेयरी फार्म्स का, लाइफ स्टॉक फार्म्स का प्रॉपर मैनेजमेंट रखें, अपने पशुओं को प्रॉपर बैलेंस कैटल फीड दें, ताकि उन पशुओं में उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छे से बनी रहे और वो बार बार बीमार भी ना पड़े। अगर हम इस तरह के उपायों को काम में लेंगे, सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे, प्रॉपर गाइडेंस में अगर एंटीबायोटिक को इस्तेमाल में लेके आएंगे, तो हम काफ़ी हद तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से अपने पशुओं को
बचा सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का आज का ये टॉपिक पशुओं के साथ साथ इंसानों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, तो इसको हम वन हेल्थ के अकॉर्डिंग लेंगे। उम्मीद करता हूं कि पशुपालक साथी भी इस मसले की गंभीरता को समझेंगे। जो कमर्शियल डेयरी फार्म अपने दूध को इस तरह से मार्केटिंग करेंगे कि हमारे दूध में सोमेटिक सेल काउंट परमिशिबल लिमिट्स में है, कंट्रोल में है और एंटीबायोटिक दवाइयों से रहित है हमारा दूध, तो ऐसे जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स के ब्रांड की मिल्क की वैल्यू और भी ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ने वाली है और उनका ब्रांड भी ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होने वाला है। जो अन्य जो लोग इस डेयरी फार्मिंग के व्यवसाय में उतरेंगे उनके लिए भी नए मापदंड, नए बेंचमार्क एस्टेब्लिश करेगा। आज का ये एपिसोड, ये वीडियो आप लोगों के लिए, सभी साथियों के लिए, पशुपालकों के लिए और जो हमारे जो सोसाइटी के जो अन्य जो साथी हैं उनके लिए लाभदायक रहा होगा। और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही आपके अपने चैनल पशुपालन टॉक्स को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।